घाई बिल्कुल नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ स्क्वायर प्लेट्स इंपॉर्टेंट is filled with four dielectrics of dielectric constant K1, K2, K3, K4 arranged as shown in figure. The effective dielectric constant K will be. तो effective dielectric constant कितना होगा ये पूछा है, राइट? करेक्ट। तो स्टेप नंबर 1 is to first identify कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल। तो स्टेप नंबर 1, तो मुझे बताओ, देखो कैसे इमेजिन कैसे करते हो, दैट इज ऑल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट। हाउ टू इमेजिन इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऐसा अगर डाल दिया, मतलब मैंने एरिया डिवाइड किया कि डिस्टेंस डिवाइड किया? एरिया, वेरी गुड। मतलब ऊपर के जो दो है, या तो ऊपर का जो ब्लॉक है और नीचे का जो ब्लॉक है, दे आर इन पैरेलल, दे आर इन पैरेलल, वेरी गुड, राइट। तो ऊपर का ब्लॉक और नीचे का ब्लॉक किसमें है? पैरेलल। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो तुमको पहले से ये करना है। तो तुमको ऐसा करना है कि तुमको पहले से ही दो पैरेलल दिखा के रखने हैं, राइट। मतलब यू हैव टू शो टू डिफरेंट ब्रांचेस। हो गया यहाँ तक? क्लियर हो गया? तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे समझ में आ गया। ऊपर का ब्लॉक और नीचे का ब्लॉक पैरेलल, तो मैंने दो ब्रांचेस ऑलरेडी दिखा दिए इन पैरेलल। अब अब ऐसा था, यहाँ पे ऐसा बीच में एक डाला हुआ है, मतलब अभी तुमने किस पे डिवीजन कर लिए? डिस्टेंस पे कर लिए। तो ये डी/2 और वो भी डी/2 दिया हुआ है ऑलरेडी, फाइन। ये था K1, ये क्या था? के, पक्का K2, 100%। इधर K2, ये K2 और ये K, ये C1 बन गया, ये C2 बन गया, ये C3 बन गया, ये C4 बन गया। सही बात। तो पहले ऊपर का और नीचे का दे आर इन पैरेलल, और ऊपर में दो है और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, तो सीरीज की पैरेलल, पक्का 100%। तो इधर और इधर यू विल हैव समथिंग लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एंड ऑल्सो you have a capacitor here, and also over here, and over here also। आ गया? ये कैपेसिटर C1, ये C2, ये C3 और ये C4, राइट। यहां तक समझ में आया अच्छे से? ऊपर और नीचे पैरेलल, उसमें दो दो, तो वो सीरीज सीरीज, और नीचे भी सीरीज सीरीज। अब सॉल्व करने से पहले जनरल फॉर्मूला इज C=K A ε0/d। तो अब पहले फाइंड कर लेंगे C1। तो C1 विल बी K1 A1 ε0/d1। K1 की वैल्यू दी है कि कुछ नहीं, सिर्फ K1 लिखा है, यस। तो K1 इज K1, बराबर। व्हाट इज A1? व्हाट इज A1? यही तो JEE मेंस है ना, यही तो डिफरेंस है। प्लेट कौन सा था? स्क्वायर, सही बात, स्क्वायर प्लेट है। तो इमेजिन 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 ये स्क्वायर प्लेट, अभी रेक्टेंगल है पता है, इमेजिन स्क्वायर है ये, सही है। और L/2 मतलब लेंथ, मतलब आपको बेसिकली बोला क्या है, ये L/2 और ये L/2, मतलब L/2 और L/2 मतलब कितना हो गया? L/2 और L/2 मतलब लेंथ कितना हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? L। तो बताओ एरिया क्या आएगा? L²। वेरी गुड, बट वेरी बैड। वाई बैड? बिकॉज सोच बराबर रहे हो, आधा सोच रहे हो। तो आपने क्या बोला मेरे को? L एक साइड है, तो स्क्वायर प्लेट का एरिया कितना हो गया? कितना हो गया? L², बराबर, सही बात। लेकिन ये ऐसा था कि नहीं? ऊपर का आधा और नीचे का आधा, दोनों में अलग डाइलेक्ट्रिक है कि नहीं? बराबर ना, राइट ना, पक्का, सही है। तो एरिया बताओ। L²/, वापिस एक बार सोचो। कोई बात नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, सोचना कैसा वहां से स्टार्ट करेंगे। चलो कोई बात नहीं।
थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा, एक बार गलती होती है फिर हो जाएगा सब करेक्ट, डोंट वरी। सबसे पहले इसको मैं बना लेता हूँ स्क्वायर। दिख रहा है क्या ये स्क्वायर? सबको दिख रहा है ये स्क्वायर? राइट। ये साइड था एल, ये साइड था एल, बराबर, सही है। एरिया आपने बोला एल स्क्वायर, लेकिन हमने क्या किया, हमने क्या किया बताओ? हाफ, हाफ में बीच में ऊपर की तरफ एक स्लैब, नीचे की तरफ एक स्लैब। तो ये ऐसा बना कि नहीं? बना कि नहीं? यस। तो स्क्वायर रेक्टेंगल बन गया कि नहीं? बना कि नहीं? अब एरिया बताओ, बताओ एरिया। एल स्क्वायर बाय टू, नॉट एल स्क्वायर बाय फोर। एक साइड एल बाय टू है, दूसरा क्या है? एल है। तो एरिया क्या लिखोगे? एल स्क्वायर बाय टू। पक्का? यस। थोड़ा सा इमेजिन बढ़ाना पड़ेगा। आपके पास एक स्क्वायर प्लेट था एल साइड का, आपने सिर्फ बीच में आधा साइड ऊपर एक डाइलेक्ट्रिक, नीचे एक डाइलेक्ट्रिक, राइट। तो ये जो साइड था फ्रंट साइड वो एल बाई टू हो गया, लेकिन ये जो साइड है वो अभी भी क्या है? एल है। तो एल इंटू एल बाई टू कितना होता है? एल स्क्वायर बाई टू। तो चारों कैपेसिटर का एरिया वैसा ही आएगा। क्या आएगा? एल स्क्वायर बाई टू, चारों का। वेरी गुड। एप्सिलॉन जीरो अपॉन डी वन। डी वन या डी टू या डी थ्री या डी फोर, ये सारे क्या आएंगे? डी बाई फोर। तो वो तो टेंशन है ही नहीं, तो दैट विल बी डी बाई टू, डी बाई टू, नॉट डी बाई फोर, डी बाई टू। समझ में आया डी बाई टू क्यों? क्योंकि चारों का डी बाई टू ही लिखा है ना इधर, तो डी बाई टू हो गया। पक्का हो गया? श्योर? 100%? टू और टू कैंसल। तो व्हाट इज सी वन? व्हाट इज सी वन? के वन एल स्क्वायर बाई डी। पक्का? व्हाट विल बी सी टू? के टू एल स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो बाई डी। व्हाट विल बी सी थ्री? K3 L square epsilon 0 by D. What will be C4? K4 L square epsilon 0 by D. कौन कौन दो सीरीज में थे? C1 C2, C1 and C2 आर इन सीरीज। तो एक काम करता हूं, इसको मैं CS1 बोल देता हूं, क्योंकि नीचे और एक सीरीज फॉर्मेशन CS2 हो जाएगा, बराबर। तो कैसे निकालते हो? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, कोलैप्स, फाइन। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो CS1 इक्वल टू C1, C1 क्या था? K1 L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी, K2 L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी अपॉन K1 L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी प्लस K2 L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी। तो CS1 इक्वल टू K1 K2 L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी, इसका स्क्वायर ऑफ कोर्स, अपॉन K1 प्लस K2 इंटू L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी। ये हो गया आपका कैंसर, बराबर यहां तक? यस। तो सिमिलरली CS2 क्या आएगा वो बताओ? हाँ, सिमिलरली CS2 क्या आएगा? K3 K4 अपॉन, वेरी गुड, सही है, डोंट वरी, करेक्ट है। लेकिन ये ऊपर का जो CS1 था और नीचे का जो CS2 था, दे आर इन पैरेलल, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट क्या होता है? C1 plus C2. Therefore, CS1 and CS2 are in parallel, and therefore you have final equivalent equal to CS1 plus CS2. So therefore, C equivalent equal to, what is CS1? K1 K2 upon K1 plus K2, और L स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाई डी दोनों में ही था ना दोनों में? हाँ, तो क्या करेंगे? कॉमन। तो यहाँ क्या आएगा?
K3 K4 अपॉन K3 प्लस K4। लेकिन मैंने C इक्विवेलेंट लिखा, लेकिन C का जनरल फॉर्मूला क्या था? K A एप्सिलॉन 0 बाय D। K A एप्सिलॉन 0 बाय D। तो K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन 0 बाय D। अब ये जिसको समझ में नहीं आया वापस एक बार ध्यान दो। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? देखो, फाइनल इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि अगर मैं ये चारों स्लैब डालता ही नहीं, सिर्फ एक ही डालता, ये चार की जगह पे मैं अगर एक ही रखता, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाता मेरा? क्या बन जाता उस केस में? इंस्टेड ऑफ पुटिंग 4 डाइलेक्ट्रिक आई एम पुटिंग ओनली वन, तो आई विल राइट डाउन K इक्विवेलेंट A एप्सिलॉन 0 बाय D इक्वल टू, जो राइट हैंड साइड है वो तो वैसे ही रहेगा। आ रहा है क्या समझ में कुछ? कि जा रहा है सब सिर के ऊपर? नहीं ना? पक्का? श्योर श्योर? चलो ठीक है फिर, गुड। तो राइट हैंड साइड तो वैसे ही रहेगा, क्योंकि हमने बोला कि अगर हम चार की जगह पे एक स्लैब डालते तो ऐसा हो जाता। व्हाट विल बी ए? एल स्क्वायर इन दिस केस, क्योंकि अब तुम पूरे के पूरे प्लेट को कंसिडर कर रहे हो। अब व्हाट यू आर डूइंग इज, आपके पास ये प्लेट है और ये प्लेट है, एग्जैक्टली दोनों स्क्वायर प्लेट है, और दोनों को आपने फिल कर दिया सिंगल डाइलेक्ट्रिक से, तो अब पूरा एरिया लेना पड़ेगा एल इंटू एल, मतलब क्या लोगे? एल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ये ए है दैट विल बिकम एल स्क्वायर। तो सिर्फ ये पता होना चाहिए दिस ए विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं। तो ये आ जाएगा एल स्क्वायर, बाकी सब एज इट इज। तो एल स्क्वायर एप्सिलॉन 0 बाय डी, और ये हो गया कैंसल, हो गया, हो गया, डन। तो व्हाट इज के इक्विवेलेंट फ्रॉम हियर नाउ? K1 K2 into K3 plus K4 plus K3 K4 into K1 plus K2 upon K1 plus K2 into K3 plus K4। ऑप्शन नंबर ए। तो अब ये फॉर्मूला आप बाकी जगह पे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेम सिस्टम दिया होगा, सिर्फ K1 K2 K3 K4 की वैल्यू दे दी होगी। लेट अस से K1 is 1, K2 is 2, K3 is 3 and K4 is 4। तो 1 into 2 upon 1 plus 2, 1 into 2 is 2 upon 3, 3 into 4 12 upon 3 plus 4 7। तो ये कितना आया? 2/3। ये कितना आया? 12/7। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर लाओ। So you can also use the same formula if you are given values of K1, K2, K3 and K4। But again provided वो जो आपको डायग्राम दिया है उसमें A/2 नहीं L/2 लिखा है। That is division on length, not on area। अगला क्वेश्चन,